नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम एनडीटीवी स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुनीता हंसराज और आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। एसएसपीई एक दिमागी बीमारी है जिसके होने से एक समय के बाद सोचने, समझने, देखने, सुनने की शक्ति खत्म होने लगती है और धीरे धीरे इंसान मौत की तरफ बढ़ता चला जाता है। एसएसपी बीमारी खसरा वायरस के कारण होता है। आज आपको हम 2 केस ऐसे दिखाएंगे जो बच्चे पहले तो नॉर्मल थे, लेकिन एक उम्र के बाद धीरे धीरे उनके सोचने समझने की शक्ति खत्म हुई और इस बीमारी के कारण ठीक से चलना फिरना भी मुश्किल हो गया। एक बच्चा 9 साल का है, नाम है प्रियांशु। जब प्रियांशु 2 साल का था तब पढ़ाई में होशियार था, स्पोर्ट्स में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता था। खासकर प्रियांशु को स्केटिंग पसंद थी, तभी स्केटिंग में हवा से बातें वो करने वाला प्रियांशु अब बिस्तर पर लेटा रहता है। इसी अवस्था में माँ उसे खाना खिलाती है, पानी पिलाती है। माँ बेटे को ऐसी अवस्था में देखकर दुखी होती है पर कुछ कर नहीं सकती। माता पिता चाहते हैं कि उनका बेटा स्वस्थ हो जाए, लेकिन डॉक्टर्स इस बीमारी को लाइलाज बताते हैं। क्या कोई उम्मीद की किरण है जो प्रियांशु को फिर से ठीक कर दे? देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। देश के अंदर एसएसपीई ग्रसित वायरस से बच्चे बहुत पीड़ित हैं। ऐसा एक मामला दौसा जिले के अंदर आया है। साथ में बताना चाहेंगे कि इस बीमारी से ग्रसित जो बच्चे हैं वो कहीं न कहीं पीड़ा झेल रहे हैं और सरकारी जो संरक्षण है, जो सरकार से मांग है, उस मांग को लेकर लगातार उनकी जो प्रोविजन है वो लगातार सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन इस बीमारी का और इस ग्रसित वायरस से जो बच्चे पीड़ित हैं उनको कहीं न कहीं तिल मारते हुए लोग और जो परिजन हैं वो मरते हुए देख रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है जो प्रियांशु एक बच्चा है, दौसा जिले के अंदर दौसा का रहने वाला है। वो बच्चा ग्रसित है इस बीमारी से, उनके परिजन हमारे साथ है। बात करना चाहेंगे, क्या बच्चे को किस तरह की बीमारी की पहचान, ये बताओ। सर पहले भी स्कूल में पढ़ता लिखा था, कोई दिक्कत नहीं थी। 2016 में स्कूल में थोड़ी पढ़ाई के अंदर वीक होने लगा। वीक होते होते फिर हमने थोड़ा इतना ध्यान नहीं दिया। फिर इसके सिर में दर्द होता था तो फिर हम टैबलेट ला के देते थे। फिर सब 2-4-5 दिन बाद में इसको झटके आने लगे। तो झटके आते हम अशोक पनगड़िया डॉक्टर के पास गए जयपुर। तो उन्होंने एक रीढ़ की हड्डी में से पानी निकाला और जांच बम्बई भेजी। बम्बई से जांच में रिपोर्ट आई कि इसके एसएसपी वायरस है, इसका भारत में कहीं भी इलाज नहीं। फिर हमने डॉक्टर से पूछा सर विदेश में, इनके विदेशों में भी कोई इलाज नहीं है। आप ऐसे करो, इस बच्चे की 1-2 साल सेवा करो, आपका बच्चे कहता है नहीं, कोई प्रयास करने से कोई फायदा नहीं है, आप पैसा बर्बाद करते हो तो खूब करो। फिर हमने तो सर माँ बापों का इतना थोड़ा डॉक्टर के ऊपर विश्वास नहीं किया। तो हमने सर कई जगह हमने डॉक्टरों को भी दिखाया और राजस्थान के हॉस्पिटल, बम्बई के हॉस्पिटल, बम्बई में एक राजस्थान हॉस्पिटल उसमें दिखाया, एम्स में दिखाया, आगरा दिखाया, रोहतांग भी दिखाया और एम्स में भी दिखाया। तो डॉक्टर ने वो जांच देखते थे, मना कर देते भैया इसका कोई इलाज नहीं है। फिर सर हम तो फिर ऐसे कहीं भी कोई देवता माता जिनके स्थान पर जाया करते थे सर विश्वास के लिए, बाकी फायदा तो कहीं हमको पड़ा नहीं। फिर सब डॉक्टर ने साहब मना कर इसका कोई इलाज नहीं है। फिर साहब हम तो घर ही बैठे रहे और उसके बाद में सर हम प्रधानमंत्री को, मिनिस्टर हेल्थ निर्माण भवन दिल्ली और सीएम को इनको लेटर देती है सर इस बीमारी का इलाज कराया जाए। फिर सर हमारी कहीं भी कोई अधिकारी ने सुनी नहीं। अब उसके बाद में सर बच्चे में हमारे घर परिवार थोड़ा खराब हो गया और सर गृहस्थी थोड़ी डिस्टर्ब होगी। बच्चे के साथ परिवार पूरा डिस्टर्ब हो जाता है तो सब बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी खराब होगी और बच्चों के हमारे परिवार के अंदर थोड़ा डिस्टर्बेंस होने लगा है। तो सर हमारी गृहस्थी की हालत खराब है। अब सब टेंशन में, सब तनाव में रहते हैं परिवार। क्या कहना होगा, क्या सरकार से क्या मांग करना चाहिए? और सरकार से निवेदन ये है कि एसएसपी बीमारी के बहुत सारे बच्चे हैं। दौसा जिले के अंदर 8 बच्चे हैं, उसमें 4 बच्चे खत्म हो गए, 4 बच्चे तो हमारी नजर के अंदर मौजूद है। अब सब दुखी है माँ बाप। अब निवेदन ये करते थे भारत सरकार हमारी बात सुने और गरीब माँ बापों की दवाई बढ़ाई जाए बच्चों की। और ये बच्चे को आपने कहाँ का दिखाया, क्या आश्वासन मिला या डॉक्टर ने कहाँ ट्रीटमेंट बताया, नहीं बताया, क्या पूरा बताया? सर डॉक्टर ने साफ फाइल देखते थे, जांच की रिपोर्ट करवाते थे, जांच के फिर फाइल देखते थे, फाइल देखते ही मना कर देते थे भैया घर ले जाओ, इसकी कोई दवाई नहीं है भारत के अंदर न विदेशों के अंदर। हमसे साफ मना कर दिया। इस बच्चे जो प्रियांशु है उनकी मदर हमारे साथ हैं, पर उनसे बात जानकारी चाहिए। क्या इस बच्चे को ग्रसित बीमारी से पीड़ित है वायरस से, कहाँ आपने इसको दिखाया, क्या किया आज?
सर इसको हमने ऐसी कोई हॉस्पिटल नहीं छोड़ा कि जहाँ नहीं दिखाया हो, लेकिन जहाँ भी दिखाते हैं सर वहाँ से निराशा ही हमको मिलती है। रिपोर्ट को देखते ही डॉक्टर ये बोल देते हैं कि घर ले जाओ और सेवा करो जितने दिन जीना है। तो हम उनसे पूछते हैं कि ऐसा कोई भी वो नहीं है कि हम हमारे बच्चे को इस तरह तड़पते मरते हुए देखने के अलावा कोई रीजन नहीं है। तो वो सीधा बोलते हैं कि इसकी दवाई ही नहीं है, तो हम दवाई दें कहाँ से। तो सर हताश होकर सीधा आ जाते हैं घर पर। इसको सर्दी खांसी जुकाम जो भी होती है हम डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, डॉक्टर से बोलते हैं कि सर इसको प्रॉब्लम है, तो वो देखते ही सीधा पहले बोलता है कि तुम हमको वीडियो कॉलिंग पे दिखा देते, इस बच्चे को यहाँ क्यों लेके आए हो। तो सर मतलब ये कंडीशन हो गई कि इन बच्चों के लिए ना तो बेड की व्यवस्था करते हैं, ना इनको कोई डॉक्टर देखने के लिए रेडी होते हैं। डॉक्टर भी यही बोलते हैं कि वीडियो कॉलिंग पे दिखाओ। अगर इसको बुखार हो रहा है तो वीडियो कॉलिंग पे डॉक्टर कैसे देखेगा, लेकिन इन बच्चों के लिए कोई सुविधा नहीं है, ना ही इन बच्चों के लिए कोई ट्रीटमेंट चलाया जा रहा है। सरकार से क्या, केंद्र सरकार से क्या मांग करना गवर्नमेंट से, सरकार से हम यही चाहते हैं कि इन बच्चों के लिए थोड़ा सोचे और इन बच्चों के लिए दवाई बनाए, जिससे कि लाखों की तादाद में बच्चे हो रहे हैं तो वो बच्चों की जिंदगी बचे। बस सर यही कहना चाहते हैं कि गवर्नमेंट हमारी जल्द से जल्द सुने, क्योंकि हर एक माँ बहुत परेशान हो गई सर। रात को भी नहीं सो पाते हैं, ना दिन में सो पाते हैं, ना तो ये बच्चे सोते हैं ना ये जगते हैं। 24 घंटे हम लोगों को जगना पड़ता है, फिर घर का भी देखना पड़ता है। बच्चों के साथ साथ माओं की भी जिंदगी खराब है सर। 9 साल से मेरा बेटा बीमार है, पर 9 साल से मैं कभी ना तो पिया जाती हूँ ना कहीं जाने की हूँ। मार्केट का काम हो या कहीं का भी काम हो तो मैं जा ही नहीं सकती। 9 साल से जैसे एक माँ को सजा मिलती है ना, उस तरह से हमें 9 साल से मैं रूम के अंदर ही रहती हूँ। 1 मिनट के लिए अपने बच्चों को नहीं छोड़ के जा सकती हूँ। खाना भी खाती हूँ तो दूसरा कोई कैंडिडेट बैठेगा तो ही मैं खाना पीना खा सकती हूँ। आपने इस मामले को लेकर सरकार के किन किन अधिकारियों से और किन किन नेताओं से मिले, इस बारे को लेकर कि इस ग्रसित बीमारी के लिए वैक्सीनेशन मिले, दवाई मिले, क्या कहना होगा? जिला कलेक्टर के पास भी आप धरना दे चुके, क्या कहना है? जिला कलेक्टर के सर उनके पास भी देके आए हैं, उन्होंने ये बोला है कि ठीक है हम आगे करेंगे, पर सर कोई करता ही नहीं है। हर जगह देके आए हैं, हम जयपुर में भी हमने किया था और जी जयपुर में भी हम देके आए थे, तो उन्होंने भी हमको ये बोला था कि हम करेंगे, लेकिन सर महीना भर हो गया लेकिन वहाँ से भी कोई रिप्लाई नहीं आई अभी। और हमने यहाँ पर योगी जी के भी गए थे, तो योगी जी के वहाँ से भी हम देके आए हैं, तो योगी जी भी बोल रहे हैं कि हमारे उसमें नहीं आता, तुम्हारे उधर करो इसको। फिर उन्होंने पूछा कि हमारे यहाँ तो बच्चे है ही नहीं, तो हमने बोला सर ऐसा नहीं है, हम आपको 11% हम देते हैं। हमारा एक ग्रुप है, उसमें हमने 800-900 बच्चे हैं, हमारे ये पेशेंट है जो। और इसके बाद में हमने वहाँ पर जो मोदी जी की रैली में भी हमने ये किया था, तो वहाँ पर भी हम लेटर पहुँचाए मोदी जी के पास, लेकिन अब पता नहीं सर हमारा लेटर कहाँ तो जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा पा रहे, कौन बीच में उनको गायब कर रहा है, ये हमें नहीं पता सर। लेकिन हर पेरेंट्स ने लेटर हर जगह से पहुँचाया है, लेकिन पता नहीं चल पा रहा है कि हमारा लेटर पहुँच नहीं रहा है या ये लोग देख के अनदेखा कर रहे हैं। सर इतनी कोई छोटी मोटी बड़ी थोड़ा बहुत 10-15-20 लोगों के लिए तो सरकार इतना बड़ा कदम उठा लेती है, और ये लाखों की संख्या हो रही है इन बच्चों की, और इन बच्चों के लिए गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है सर। ऐसा क्यों कर रहे हैं सर ये हमारे साथ, हमें नहीं पता सर ये इसको। बिल्कुल कि जो सरकार है वो माओ का दर्द समझे कि आखिर इस बीमारी के लिए वैक्सीनेशन के लिए कोई रास्ता निकाले, या वैक्सीनेशन बने तो इन बच्चों की माओ सहित इन बच्चों को भी राहत मिले। सरकार से नहीं, पूरे नीचे से लेकर उच्च अधिकारी तक ये परिवारजन सहित जो अन्य इन लोगों ने जो ग्रुप बना रखा है, SSPE जो बीमारी का जो बच्चे ग्रसित है उनका एक 900 लोगों का ग्रुप बना हुआ है, जिसके अंदर अलग अलग राज्यों के जो बच्चे इस ग्रसित बीमारी से पीड़ित है इस वायरस से, उसके लिए इन्होंने ग्रुप बना रखा है। जो ग्रुप के अकॉर्डिंग जिन बच्चों का जो बच्चे जीवित है उनका तो उसमें रिकॉर्ड मिल जाता है, जिस समय उस बच्चे की डेथ हो जाती है तो वो अपने आप को उस ग्रुप से डिलीट कर लेते हैं। अब देखते हैं कि जो भारत सरकार की जो केंद्र सरकार है, भारत विकसित होने तो जा रहा है, अब देखते हैं कि इन SSPE वायरस जो ग्रसित बच्चे हैं उनके लिए सरकार कब ठोस कदम उठा पाती है, ये तो आने वाला समय बताएगा। कैमरा पर्सन के साथ देवेंद्र नरूका, NDTV, दौसा। तो प्रियांशु किस तरह से SSPE से जूझ रहा है ये हमने देखा। अब रुख करते हैं